परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वे एक महान योद्धा, ऋषि और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका जन्म भृगु वंशी ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर हुआ था। उनका असली नाम राम था, लेकिन शिव जी से प्राप्त परशु फरसा के कारण उन्हें परशुराम कहा जाने लगा। परशुराम ने अत्याचारी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया क्योंकि उन्होंने उनके पिता जमदग्नि को न्यायपूर्वक मार दिया था। शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण, वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि वेदों और धर्मशास्त्रों के भी ज्ञाता थे। शिव जी ने उन्हें दिव्य परशु फरसा और अनेक युद्ध कौशल प्रदान किए। परशुराम को अमरता का वरदान प्राप्त है और वे कलियुग के अंत तक जीवित रहेंगे। उन्होंने कर्ण और भीष्म पितामह को शस्त्र विद्या सिखाई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार उन्होंने समुद्र से केरल भूमि का निर्माण किया। परशुराम को न्याय, प्रतिशोध और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। वे आज भी विशेष रूप से ब्राह्मणों और क्षत्रियों के आदर्श माने जाते हैं। भीष्म देवव्रत परशुराम के शिष्य थे और उन्होंने उनसे युद्ध विद्या सीखी थी। लेकिन बाद में भीष्म और परशुराम के बीच युद्ध भी हुआ। काशी राजकुमारी अम्बा, जिन्हें भीष्म हरण कर लाए थे, विवाह न होने के कारण प्रतिशोध की आग में जल रही थी। उन्होंने परशुराम से प्रार्थना की कि वे भीष्म से उनका अपमान का बदला लें। परशुराम ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। ये युद्ध 23 दिन तक चला, लेकिन भीष्म ने परशुराम को परास्त नहीं किया और परशुराम भी उन्हें हरा नहीं सके। अंततः देवताओं ने हस्तक्षेप किया और युद्ध को रोक दिया। कर्ण ने झूठ बोलकर परशुराम से ब्राह्मण बनकर शिक्षा प्राप्त की। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, लेकिन कर्ण, जो सूत पुत्र असली में कर्ण कौरवों के माता पिता कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे दिव्यास्त्रों की शिक्षा ली। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ पर काटने लगा, लेकिन कर्ण दर्द सहता रहा ताकि उनके गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे तो उन्होंने समझा कि इतना सहनशील व्यक्ति क्षत्रिय ही हो सकता है। कर्ण का सच सामने आने पर परशुराम ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि जब भी उन्हें अपने अर्जित ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, वे उसे भूल जाएंगे। यही कारण था कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के साथ युद्ध के दौरान कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाए। भगवान परशुराम का जन्म त्रेतायुग में हुआ था। वे महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। उनका जन्म भृगु वंश में हुआ, इसलिए वे भौम भृगुवंशी कहलाए। कहा जाता है कि जब धरती पर अत्याचारी और अधर्मी क्षत्रियों का अत्यधिक वर्चस्व बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋषि के घर परशुराम के रूप में जन्म लिया, ताकि वे अधर्मी राजाओं का नाश कर सकें। बचपन से ही परशुराम में शस्त्रों के प्रति विशेष रुचि थी। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे दिव्य परशु फरसा और युद्ध विद्या प्राप्त की। इसी कारण उनका नाम परशु फरसा धारण करने के कारण परशुराम पड़ा। परशुराम की महान भक्ति और शौर्य का प्रमाण तब मिला जब उनके पिता जमदग्नि ने उनकी माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी। बिना कोई प्रश्न किए उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया। उनके इस समर्पण से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हें वरदान दिया और माता रेणुका को पुनः जीवन दान दे दिया। मध्य प्रदेश जनपद पवर्त, इंदौर कहा जाता है कि परशुराम का जन्म यहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश परशुराम कुंड, लखीमपुर खीरी इस स्थान को भी उनका जन्मस्थल माना जाता है। महाराष्ट्र रत्नागिरी, यहाँ भी उनके जन्म से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। परशुराम जयंती वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इस दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है और परशुराम जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। भगवान परशुराम को न्याय, शक्ति और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। वे चिरंजीवी अमर हैं और कलियुग के अंत तक धरती पर रहेंगे।